दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक पिता अपने पुत्र से नाराज था। उस पुत्र के जन्म से उस पिता ने यह सोचा कि यह मेरा पुत्र मेरी निर्धनता, मेरी दरिद्रता को दूर करेगा और यह कुछ बड़ा करेगा जिससे मेरा नाम होगा। मैं जो नहीं कर पाया वह यह करेगा। अब वह पुत्र युवा हो गया था, लेकिन जैसा होता है युवावस्था एक तूफान की तरह होती है। हर कोई इसे संभाल नहीं पाता। युवावस्था में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यह सब अपने आप हो जाए ऐसे हम सपने देखते रहते हैं। हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं। हमारे कदम धरती पर नहीं होते। हम हमेशा सपनों की उड़ान में तैरते रहते हैं। हम अपने आप को दूसरों से अधिक समझते हैं, लेकिन सपनों में वास्तविकता का सामना करने में हमें डर लगता है। इसलिए हम हमेशा क्रोधित रहते हैं और दूसरों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं। उस युवा पुत्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पिता अपने पुत्र से नाराज रहते थे। वह उसे कहते, देख, उन दूसरे लड़कों को देख, वह राजा के यहां सिपाही है, वह दूसरा राजमहल में काम करता है, वह तीसरा व्यापार करता है। सभी कुछ ना कुछ करते हैं तो तुझे करने में क्या दिक्कत है? इस दुनिया में ज्यादातर यही होता है। एक पिता अपने पुत्र से बहुत सारी आशाएं लगा लेता है, लेकिन कभी भी एक माली की तरह उसकी परवरिश नहीं करता। अगर एक माली अपने बगीचे में कुछ भी न करे तो उस बगीचे का क्या होगा? वह प्रकृति के हाथों में चला जाएगा। जैसा वातावरण मिलेगा वैसा बढ़ेगा। ऐसा ही बच्चों के साथ हो जाता है। माली यानी पिता ध्यान ना दे तो बच्चे प्रकृति के हाथ में चले जाते हैं, यानी वातावरण के हाथ में। अच्छे लोग मिले तो वह अच्छी राह पर चलेगा, बुरे लोग मिले तो वह बुरी राह पर चलेगा, और अगर कोई ना मिला तो वह एक कर्मणीय यानी कर्महीन हो जाएगा और आलस उसे घेर लेगा। वह पुत्र भी अपने पिता से नाराज रहता। वह कहता कि तुमने मेरे लिए अभी तक किया ही क्या है? अगर तुम राजमहल में होते तो मैं सिपाही या कुछ और बन ही गया होता। तुमने मुझे अगर धन दिया होता तो मैंने कोई व्यापार कर ही लिया होता। तुमने तो थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं जोड़ा है जो मेरा भविष्य बना सके। उन सबके पिता ने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया है, और तुमने मेरे लिए क्या किया है? बस 2 वक्त की रोटी दे देने से कुछ नहीं होता। यही गलती आजकल के ज्यादातर बच्चे करते हैं। वह यह नहीं जानते कि 2 वक्त की रोटी कमाने में कितनी मेहनत लगती है। हर किसी का पिता सम्राट नहीं होता। कुछ निर्धन भी होते हैं, दरिद्र भी होते हैं, पर जितना प्यार एक सम्राट अपने बच्चे से करता है उतना ही प्यार एक निर्धन और दरिद्र भी अपने बच्चों से करता है। भले ही सम्राट अपने बच्चे को सब कुछ आसानी से दे सकता हो, पर गरीब पिता भी अपने बच्चों को सब कुछ देने की भरपूर कोशिश करता है। वह हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा दुख ना देखे, दुख ना भुगते। एक दिन उस गांव में एक गुरु आए। गुरु ने गांव वालों के समक्ष अपना प्रवचन दिया। उन्होंने संसार के बारे में बताया, संसार के दुख के बारे में बताया, मुक्ति के बारे में बताया, समाधि के बारे में बताया, और उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते तुम कुछ भी सही नहीं कर सकोगे। अतः अपने आप को जानो। गुरु के प्रवचन सुनने वालों में वह युवा पुत्र भी था। गुरु के प्रवचन सुन उसने सोचा, गुरु सही कहते हैं, इस संसार में दुख ही दुख है। मैं बहुत दुखी हूं, कोई किसी का नहीं होता। मेरे पिता मेरे नहीं है, मेरी माता मेरे बारे में नहीं सोचती। मैं यहां रहकर भी क्या करूं? मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए। यह मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे अपने आप को जानना चाहिए। उस भीड़ में वह पिता भी मौजूद थे। उन्होंने भी गुरु के प्रवचनों को सुना और सोचा, गुरु सही ही कहते हैं। यहां कोई किसी का नहीं है। मेरा पुत्र मेरा नहीं है। मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरा सम्मान नहीं करती। यहां दुख ही दुख है। मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए। मेरा बहुत समय बेकार हो गया, पर अब मैं अपना समय बेकार नहीं करूंगा। दोनों पिता पुत्र अपने घर पहुंच गए। रात भर उनके दिमाग में सन्यास के बारे में विचार चलते रहे और उन्होंने सन्यासी होने का निश्चय कर लिया। पुत्र ने सोचा, माता पिता को बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बताऊंगा तो वह बेवजह मुझे रोकेंगे, इसलिए रात को चुपके से निकल जाऊंगा।
पिता ने सोचा, पत्नी को बताऊंगा तो वह मुझे जबरदस्ती रोकेगी, वह मेरी बात नहीं समझेगी, और मेरा पुत्र तो है ही नालायक, उसे बताकर भी क्या फायदा। वैसे भी वह मुझे कुछ समझता नहीं है, इसलिए रात को चुपके से निकल जाऊंगा। अगली रात को पुत्र चुपके से वहां से गुरु के आश्रम की ओर चला गया। वह गुरु के पास पहुंचा और उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपकी प्रवचनों को सुना, मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं जान गया हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं ध्यान ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरु ने कहा, क्या तुमने अपने माता पिता से इसके लिए आज्ञा ले ली है? लड़के ने कहा, नहीं, मुझे उनकी आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आज तक उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, तो फिर मैं उन्हें क्यों पूछूं? गुरु ने कहा, पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। जो करोगे तुम अपने लिए ही करोगे, लेकिन मेरा शिष्य बनने से पहले तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। बोलो, क्या करोगे? लड़के ने कहा, हां, आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो मुझे अपनी मेहनत से कमाकर 2 वक्त का खाना खिलाओ। याद रहे, भीख नहीं मांगनी है, पैसा नहीं चुराना है। अपनी मेहनत से जो तुम कमाओगे उससे भोजन बनाना और मुझे खिलाना, तभी मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। लड़के ने कहा, जैसा आप चाहते हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। यह कहकर वह लड़का वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वह पिता भी गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपके प्रवचन सुने हैं। आप सही कहते हैं, यह संसार बुरा है। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने अपने समय का उपयोग करने का निश्चय किया है। मैं भी ध्यान ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरु ने कहा, यह संसार बुरा है, मगर कैसे? पिता ने कहा, मेरा पुत्र मुझे कुछ नहीं समझता। मेरी पत्नी भी मेरा सम्मान नहीं करती और उसके और मेरे बीच हमेशा तनाव रहता है, झगड़ा होता है, जिससे मैं बहुत दुखी रहता हूं। मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वह मेरा जरा भी एहसान नहीं मानते। गुरु ने कहा, अगर तुम्हारा पुत्र और पत्नी तुम्हारा एहसान मानने लगे या वह तुम्हारा सम्मान करने लगे और तुम्हें समझने लगे, तो यह संसार अच्छा हो जाएगा और तुम इस सन्यास को छोड़कर वापस चले जाओगे। पिता ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ना ही वह मुझे कभी समझेंगे और ना ही कभी मैं सन्यास को छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम यहीं पर रुको। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा या नहीं, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उधर जब उस व्यक्ति की पत्नी को पता चला कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है, उसका पुत्र भी उसे छोड़कर चला गया है, तब वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके पति की उसके जीवन में क्या जगह है। उसके बिना वह अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसे लगा जैसे उसकी सुरक्षा हट गई है और अब वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी। वह डरी हुई थी। वह अपने पति और पुत्र को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। उधर वह पुत्र गुरु के लिए मेहनत से कुछ अनाज खरीदना चाहता था। उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। कुछ एक जगह काम मिला तो वह काम बहुत मेहनत का था और वह मेहनत नहीं करना चाहता था। अगले दिन सुबह से शाम हो गई और उसे भूख लगने लगी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसे भोजन चाहिए था। भोजन खरीदना चाहता था पर पैसे नहीं थे। तब वह एक जगह पहुंचा जहां उसके पिता काम करते थे। राजा का महल बन रहा था। उसके लिए बड़े बड़े पत्थरों को काटना पड़ता था, उन्हें खींचना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। उसने सोचा, यहां से कुछ काम करके पैसे कमा लेता हूं और भोजन ले लेता हूं। उसे वहां काम मिल गया। उसने वहां पत्थर तोड़े, उसके हाथ घायल हो गए। उसने पत्थर खींचे, उसके पैर घायल हो गए। यह सब करते हुए उसे अपने पिता की याद आई। उसने सोचा कि कैसे उसके पिता यह सब काम कर लेते हैं। वह बहुत मेहनत करते हैं मेरे खाने के लिए, मेरे जीवन के लिए, और मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं समझा। इतना तो सम्राट भी अपने पुत्र के लिए नहीं कर सकता। आधे दिन काम करने के बाद उसे कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उसने कुछ भोजन खरीदा। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन वह भागकर गुरु के पास गया। उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, यह मेरी मेहनत की कमाई से मिला भोजन है, इसे आप ग्रहण कर लें, लेकिन मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता। मुझे अपने पिता के सपनों को पूरा करना है। मैं अभी तक उन्हें गलत समझ रहा था। गलती मुझ में ही थी।
वहीं पास में पिता भी खड़ा था। जैसे ही पुत्र ने अपने पिता को देखा, वह उनके चरणों में गिर गया और उसने कहा, पिताजी, मुझे भूख लग रही है। पिता ने कहा, हाँ हाँ पुत्र, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। उधर वह पत्नी भी अपने पति और पुत्र को ढूंढती हुई गुरु के आश्रम पहुंच गई और उसने पति से क्षमा मांगी और कहा, मैं आगे से आपका अनादर नहीं करूंगी, पर आप मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। पत्नी और पुत्र के आते ही वह पति सन्यास वन्यास सब भूल गया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, पर मैं सन्यास नहीं ले सकता। अभी मुझे अपने पुत्र और पत्नी के लिए बहुत कुछ करना है। मैंने उनके लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, अवश्य, मुझे प्रसन्नता होगी। तुम जा सकते हो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।